सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं हमारे हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आजकल कोरोना की वजह से हम थिएटर्स में या सिनेमा हॉल्स में फ़िल्म देखने नहीं जा पा रहे हैं, पर एक समय था जब सिनेमा का दौर था, यानी कि लोग सबसे पहले एक टिकट कटवाना चाहते थे सबसे पहली फ़िल्म का शो देखने के लिए। तब सिनेमा का बहुत बोलबाला था और यानी कि हर किसी को ये होता था कि हम सबसे पिक्चर का फर्स्ट शो देखें और फ्रंट सीट पे बैठ के देखें, होता था ना सभी को। तो उसी से संबंधित जो हमारा ये पाठ है जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी, यानी कि उन्होंने, सिनेमा एक निर्जीव चीज़ है, परंतु उन्होंने इसके ऊपर पिक्चर दिखाकर सिनेमा को सजीव बना दिया। सांस ले पा रहा, उस पर सभी तरह के एक्शन हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। तो मरते हुए लोगों को भी सिनेमा ने ज़िंदा किया है। क्यों? क्योंकि कई आदमी जो अपने आप की अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, कई बार वो कोई फ़िल्म को देख के फिर से उत्साहित हो जाते हैं, जीने की इच्छा उनके अंदर प्रकट होती है। तो इसमें बताया गया है जो हमारे देश की सबसे पहली फ़िल्म थी, क्या नाम है उसका? आलम आरा। क्या नाम है उस पिक्चर का? आलम आरा। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया, यानी कि एक सिनेमा सबको बोलता, हंसता, खिलखिलाता हुआ दिखाई देने लगा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 बाल, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा ने संगीतकार का गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली फ़िल्म कब आई थी, सबसे पहली फ़िल्म का नाम क्या था और जो उसमें गाना गाया गया था सबसे पहला गाना कौन सा था। आलम आरा का संगीत उस दिन डिस्क फार्म के रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर दिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, यानी कि रात को अंधेरा होता था तो उसमें रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत थी। रोशनी के लिए उन्हें नकली प्रकाश बनाना पड़ता था, नकली रोशनी बनानी पड़ती थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी तो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूर हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। आलम आरा, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि अर्देशीर ने कितनी फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदू उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन से फिल्म की
नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। यानी कि उनकी पहली फिल्म के नायक और नायिकी के नाम। वह उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वह लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब तथा जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों ने यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यानी कि ये फिल्म कितने दिनों में तैयार हुई? 4 महीनों में। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक फिल्म को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अदृश्य इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा ने के काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत की शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। फिर अभिनय के काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर पर तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेता से काम चल जाया करता था, पर अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी करनी लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों ने कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आए। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे सैनिक सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म ने नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों के लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदर्श और ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक फिल्मों के जनक आदर्श ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ के सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो ये बहुत ही अच्छी एक कहानी है जिसमें हमें बताया गया कि कब सिनेमा की शुरुआत हुई, कौन सी पहली फिल्म थी, कौन सा पहला गाना था, किसने ये शुरुआत की, कैसे कैसे अभिनेत्रियों को काम मिलना शुरू हुआ, उनके पढ़ने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। क्योंकि उनको सभी डायलॉग्स याद करके बोलने होते थे। तो जैसे एक चीज़ से कई लोगों को काम मिला, कई बेरोज़गारों को रोज़गार मिल गए और कई लोगों को बहुत ही अच्छा अपना आगे जीवन सुधारने का मौका मिला। तो इससे ही हम एक गतिविधि कार्य बनाएंगे। मैं सबसे पहले जब हम अब कोई भी फिल्म बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि एक राइटिंग, पहले उसका राइटर किया जाता है कि उस कहानी को लिखा जाता है। आपने देखा होगा, हमने बहुत से ऐसे हमारे पाठ पढ़े हैं जिसमें एक कहानी का, एक नाटक का दृश्य दिखाई देता है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि ये नाटक है और कौन कौन से पात्र कौन कौन सा अभिनय कर रहे हैं, और जिससे हम इसका फिर आगे इसको नाटक का रूप देते हैं। तो ऐसे ही मैं आप सबको एक गतिविधि कार्य देना चाहती हूँ, आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा कोई नाटक
का दृश्य, ये छोटा सा कोई नाटक का भाग आप अपने ही माइंड से लिख के लाएं। क्या पता आगे चलकर कोई फिल्मों का राइटर ही बन जाए। क्यों ना हम एक नई गतिविधि कार्य करते हैं, तो सभी अपने तरीके से कोई एक नई कहानी लिख के लाएंगे और इस गतिविधि कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पेस्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और इसके बाद हम करेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।